नमस्कार, मैं हूं सुषमा। संघात में अभी तक हमने आपको दिखाया कि किस तरह भूमाफिया और बिल्डर प्रशासन और नेताओं की मदद से भोली भाली जनता को ठग रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको उनके दर्द का एहसास कराने ले जा रही हूं जो है हमारे अन्नदाता। तो चलिए मेरे साथ संघात के सफर पर। अब जो कुछ नजारे हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उन्हें देखने के बाद आपका दिल भी किसानों के लिए पसीज जाएगा। खेतों में दिन रात खून पसीना बहाने वाला किसान फसल काटने के बाद भी चैन से नहीं बैठ सकता। खेतों में बीज बोने से शुरू हुआ संघर्ष फसल काटने के बाद खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसके बाद भी उसे कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। कटी फसल को बोरों में भरकर सहकारी समिति तक ले जाना होता है। उसके बाद शुरू होता है ऐसा इंतजार जो चंद घंटों में खत्म नहीं होता। कई कई दिन बीत जाते हैं भूख और प्यास के साथ, लेकिन अनाज नहीं बिकता। क्यों? ये जानने के लिए देखिए किस तरह किसान पल पल का समय गुजारता है सहकारी समिति पहुंचने के बाद। पाले और तुषार से बर्बाद फसल से परेशान किसानों की कई खबरें आपने देखी और सुनी होगी, लेकिन खुशनसीब वही किसान होता है जो अपनी मेहनत से सींची अनाज को सहकारी समिति तक लाकर उचित दाम पर बेच पाता है। सबसे पहले नजर डालिए इस सहकारी समिति के स्थान पर। पिपलिया जाहिर पीर की सहकारी समिति में इतनी जगह भी नहीं है कि किसान अपने अनाज की बोरों के साथ कुछ देर सुस्ता सके। बड़ी तादाद में किसान यहां अपना अनाज बेचने पहुंचे हैं। बड़ी बड़ी सरकारी योजनाएं उन्हें यहां तक ले तो आती हैं, लेकिन उसके बाद जो इन पर बीतती है उसे समझना आसान काम नहीं है। नमस्कार, मैं सर्वप्रथम बंसल न्यूज़ का आभार प्रकट करना चाहूँगा सभी ये किसान भाइयों की तरफ से। पिछले 4 दिन से जो है ट्रालियां खड़ी हुई हैं, तुलाई होती नहीं है। हम माल बैठे हुए आज भी सुबह 7 बजे से हम माल आ चुके हैं, लेकिन मालूम पड़ रहा है कि अब 11 बजे तुलाई चल रही है। यहाँ तक सरकार तो कर रही है, मगर बीच में ही पैसा चला जाता है। 1220 का रेट मिल रहा है, जबकि 50 रुपए केंद्र सरकार बढ़ा चुकी है। मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो अनुदेश दिए हैं उनका निरंतर अवहेलना की जा रही है और कृषक वर्ग का शोषण ही हो रहा है। यहाँ पर समितियों के पास ऑर्डर नहीं है, वो किस कारण से नहीं है, क्या समस्या वो हमको नहीं पता, लेकिन हमें पता चला था कि समर्थन मूल्य में 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन हमें 1220 से ही पेमेंट हो रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि सहकारी समिति के जरिए अनाज बेचने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 50 रुपए अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। किसान जब वो देगा तब भी 3% से ज्यादा ब्याज उससे नहीं दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है, मैं कानून बना रहा हूं, बिना लाइसेंसधारी साहूकार ने अगर किसान को कर्जा दिया है तो वो कर्जा माफ नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, वसूली नहीं होगी। बस इसलिए ये किसान बड़ी संख्या में सहकारी समिति पहुंच जाते हैं। ये बात अलग है कि सरकारी घोषणा के मुताबिक उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता, और एक बार जो समिति तक पहुंच गए तो वापसी कब होगी इसका अंदाज किसी को भी नहीं होता। इस तपती धूप में किसान भूखे प्यासे अपनी बारी आने का इंतजार करते रहते हैं। देखिए किस तरह धूप से बचने के तरीके इन्होंने खुद ढूंढ लिए हैं। अपनी ही ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे लेटकर खुद धूप से बचाने की पुरजोर कोशिश करते हैं ये किसान। हमें तो 4 रोज हो गया, 4 बल्कि 5 रोज ही मान लो। बिल्कुल टाली के नीचे पूरी गर्मी भर दिन भर गर्मी में पड़ा रहता है। 8-8 दिन पानी भी नहीं है, 8-8 दिन पड़ा है किसान टाली के नीचे। ऐसे ही 1, 2, फिर 3 और 4 दिन निकल जाते हैं। उसके बाद भी नंबर आ जाए तो बड़ी बात। ये नंबर होता है अपना अनाज बेचने का। दरअसल फसल कटने के बाद किसान समिति में पहुंचते हैं। बड़ी तादाद में पहुंचे किसानों के अनाज को तौलने के लिए समिति में मौजूद है केवल 1 तौल कांटा और निर्धारित संख्या में उपलब्ध है बारदाना यानी कि बोरा। तो जब एक किसान का पूरा अनाज तुल जाता है उसके बाद ही नंबर आता है दूसरे किसान का। इस बीच बोरे खत्म हो गए तो इसकी सजा भी भुगतनी होती है किसानों को ही।
और बारदाने बराबर आते हैं, 500 बोरे 400 बोरे आते हैं और दिन भर में मुश्किल से 70-80 बोरे तुलते हैं। बाकी बोल देते हैं 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद बारदाने खत्म हो गए। बारदाना जाता कहाँ? सुनने में ये आया है कि मतलब बारदाना जो है बड़े बड़े जो व्यापारी वर्ग हैं, किसान वर्ग हैं, उनको घर पहुंच करके दिया जा रहा है। वैसे तो सरकार ने उन्हें सहूलियत देने यहाँ भी कई हिदायत दी हुई है, लेकिन किसानों की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकती हैं कि सरकारी हिदायतें किस तरह यहाँ धूल में मिल गई हैं। प्रबंधक का साहब हमने तो वो आए थे कल, डायरेक्टर साहब तो उनसे बताया था क्या ऐसी बात है, कल लग देखते हैं। 4 बाटले लेके जाता, पास के गांव से लेके आता पानी, उसके बाद पानी पीते हैं। सीएम साहब का ये आदेश था कि पानी की व्यवस्था होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, 3 दिन में पैसा भी मतलब काश्तकार को दिया जाएगा, ऐसा कुछ मतलब उन्होंने बताया था। सहकारी समितियों में अनाज बेचने आए किसानों को पानी पिलाने और टेंट लगाने जैसी कई सहूलियतें मुहैया कराने के सरकार ने निर्देश दिए हैं, लेकिन अमल किसी पर नहीं होता। 4-4, 5-5 दिन किसान यूं ही बगैर खाने और पानी के यहाँ पड़ा रहता है। इसके बाद गुस्सा फूट पड़ना लाजमी है। गुस्सा आए भी क्यों ना, दिन रात भगवान का नाम लेकर जिस फसल की हिफाजत करता है उसे यहाँ तक ले आना आसान काम नहीं होता। उस पर मौसम की मार भी तो उन्हें नहीं बख्शती। पाला, तुषार और कभी बारिश का पानी मिनटों में उनकी मेहनत चौपट कर देता है। मुआवजे की घोषणा करना जितना आसान है, उसकी राशि मिलने में उतने ही पसीने निकल आते हैं। पटवारी, तहसीलदार मुआवजे की रकम देने की जगह चक्कर कटाने में पूरा वक्त जाया कर देते हैं। देखा आपने कि सरकार की घोषणाएं तो होती है, लेकिन किसानों तक पहुंचते पहुंचते उसका क्या हश्र होता है। हमारी ऐसी गलत उलझी हुई है कि अभी आधे किसानों को पैसे पूरे किसानों के लेने आए थे, लेकिन आधे किसानों को बांटे और आधे हम लोग जिनके चौपट हो गया था उनको कुछ नहीं मिला। पटवारी से कहते हैं तो पटवारी कहता है अभी तहसीलदार नहीं है, उसका दस्तखत नहीं हुआ, तो हमने चेक बना दिया है और ये कर दिया वो कर दिया। हमारी समस्या कोई हिली नहीं हुई, जो गरीब आदमी हम उन लोगों की कोई समस्या हिल नहीं हुई है। और अभी जैसा अभी मौसम दिख रहा है कि बारिश आ जाए, ये आ जाए, तो आपको कुछ लगता है कि मेरा भी गेहूँ खराब करना हो तो व्यवस्था करो, नहीं हो तो क्या करो, नहीं तो यही है। और अगर खराब हो जाए तो क्या होगा? तो आप सरकार से कुछ कहोगे नहीं कि एक आदमी के चल लेंगे। देखा आपने कि यहाँ पर आपदाओं से निपटने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर नुकसान होगा तो सिर्फ किसानों का होगा। फसल खराब होने के बाद मुआवजा ही किसानों का एकमात्र सहारा नहीं होता। अपने नुकसान की भरपाई के लिए वो बीमा भी कराती हैं, जिसका प्रीमियम हर साल नियमित रूप से जमा भी किया जाता है। लेकिन फसल खराब होने पर जिस तेजी से घोषणाएं होती हैं, उतनी तेजी कोई उनके खुद के बीमे की रकम से नुकसान की भरपाई में रुचि नहीं दिखाता। इस सवाल का जवाब तो खुद इन किसानों के पास नहीं है कि क्यों ये रकम उन्हें नहीं मिल पाती। पटवारियों ने सर्वे किया तो ये तो सब जानते कि फसल तो नष्ट हुई, लेकिन बीमे की राशि क्यों नहीं मिलती? इतने सालों से अगर बीमा कंपनी के पास प्रीमियम जा रहा हमारा, तो जब किसान का नुकसान हुआ तो बीमा की राशि मिलना चाहिए ना, लेकिन कोई इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता किसानों की ओर, और बहुत दयनीय स्थिति में है किसान, बहुत परेशान है। रही सही कसर सहकारी समिति में पूरी हो जाती है, जहां हर गुजरता दिन उन्हें 1000 रुपए की चपत लगाकर जाता है। समिति तक अनाज ले जाने के लिए उन्हें मोटी रकम जो चुकानी पड़ती है। जिस ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान अपना अनाज समिति तक ले जाता है, प्रतिदिन के हिसाब से उसे उसका किराया भी अदा करना होता है। एक दिन के 1000 रुपए के अनुसार 5 दिन के इंतजार की कीमत 5000 रुपए अदा करनी होती है। ट्रैक्टर नहीं है तो सर उसका 2 रोज का किराया देना। 2 रोज का जिस किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है, वो अगर किराए से ट्रैक्टर लाता है तो 1000 रुपए मान लो 1 रोज का, अगर वो 3 रोज रुक गए तो उसे 3 रोज का भाड़ा देना पड़ेगा, तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है।